ये उस वक्त से चला आ रहा है जब से लेकर रघुनाथ जी के जो मूर्तियाँ हैं जिनको द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था अयोध्या में, त्रेतानाथ के ठाकुर कहलाते थे, वहाँ से रघुनाथ जी का यहाँ कुल्लू आगमन हुआ है। और जितने उत्सव परंपरागत से उधर होते थे अयोध्या में, और उनके सारों का अनुसरण किया जाता था। कुल्लू में पहले शिव और शक्ति की पूजा थी, वैष्णव धर्म नहीं था। ये बलि प्रथा इत्यादि उन दिनों की चली आ रही बातें। और रघुनाथ जी के आगमन के बाद यहाँ वैष्णव धर्म की स्थापना हुई है। वो आगे चलकर कहूँगा, फिर आपने जो प्रश्न है पहले सीधा प्रश्न का उत्तर दूंगा कि रघुनाथ जी ने जब लंका पर चढ़ाई की और रावण मूर्छित हो गया और फिर पूर्णिमा के दिन उसने प्राण त्याग दिए, उसके बाद रघुनाथ जी ने अपना प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया। उनके साथ सुग्रीव जी चले और वानर राज तो थे ही, और भालू राज भी चले, और ये सारे जामावंत जी के साथ और उनके साथ, और यहाँ तक के विभीषण जी भी पुष्प बाण में बैठे और अयोध्या की तरफ आए और चित्रकूट में रुक गए। और चित्रकूट में रघुनाथ जी के मन में एक बात आई कि मैं अपने लक्ष्मण की भरत की परीक्षा लेना चाहूँगा, क्या मेरा भरत बदल गया है या वैसा ही है। अगर वैसा ही है तो जाऊँगा, नहीं तो फिर चित्रकूट में ही विशेष समय रहूँगा। तो हनुमान जी को भेजा गया, और जब हनुमान जी नंदी गांव में पहुँचे और देखा कि कुटिया में भरत जी बैठे हैं और उन्होंने भी वैसी दाढ़ी पाली हुई है, सारा कुछ वैसा ही है, और वो रो कर चरण पादुका रघुनाथ जी के ऊपर रखी है और वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी को देखा, कहा हनुमान जी आप कैसे आए? बोला मैं आपको देखने आया हूँ और सूचना देने आया हूँ कि रघुनाथ जी आज चित्रकूट में आए हैं, बैठे हैं, और मुझे दूत के रूप में भेजा है कि मेरे भरत को देखो कि वो बदल गया तो मैं फिर नहीं जाऊंगा, अगर वैसा ही है, अगर वो चाहता है तो मैं अयोध्या में ज़रूर पहुंचूंगा। और लक्ष्मण भरत जी उठे, कुछ नहीं देखा, नंगे पाँव ही दौड़े और जाकर वहाँ उनके घर अपने रघुनाथ जी के चरणों पर पड़े, और उनके साथ फिर गुरु विशिष्ट वगैरह सारे आते हैं, और उन्हीं के साथ फिर रघुनाथ जी अयोध्या पहुँचे थे। और वो ये सारे जो धर्मों का, इसका नियमों का अनुसरण करना, प्रतिभा, ये जो परंपरा है, यहाँ पर खड़े हैं हमारे पास महंत जी जो यहाँ हैं, अपने महंत जी बात कर रहे हैं वहाँ। ये इनका परिवार विशिष्ट बनता है, और हनुमान भी इन्हीं के परिवार में होता है। तो आज गुरु धारण करते हैं। ये जब हमारी दो गुरु होते हैं, एक गुरु हमारा गायत्री मंत्र का होता है, वो तो अयोध्यावासी होगा। एक मंत्र राम भगवान का होता है, वो हमारे को विशिष्ट गुरु के परिवार से समझ लो ये करते हैं। इसीलिए अखाड़ा बसाया गया। ये अखाड़ा पहले खाली था, हमारी ज़मीनें थी, राजा जगत सिंह जी ने इसको मंतों का अखाड़ा कहा। अब मंतों का अखाड़ा तो नहीं है, अब व्यापार का अखाड़ा भी है, बस मंत भी वहाँ हैं। आज भी ये मंत ये परंपरा निभाएंगे। यहाँ से लेकर 40 दिन तक रघुनाथ जी में बंदर में हम जाकर होली का गुलाल फेंकेंगे, पीला गुलाल फेंकेंगे। और जब 8 दिन रह जाएंगे होली को, तो फिर बैरागी लोग डफ मजीरा लेकर आते हैं और मथुरा वृंदावन की होली गाते हैं, और रघुनाथ जी के साथ सीधा अपने मंदिर में होली खेलते हैं। फिर लंका, फिर फाग जब होलिका दहन हो गया, उसके बाद होली बंद हो जाती है।